नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के समक्ष बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिहार पुलिस, ग्रुप डी रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव टॉपिक हैं बायोलॉजी में वो ज़्यादातर क्लास 11th से रिलेटेड है और जो भी टॉपिक होंगे वह सारे के सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी पर बेस होगा और एनसीईआरटी को ही हम फॉलो करेंगे। आज आप लोगों का टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन को चलिए समझते हैं कि विटामिन है क्या। तो विटामिन सबसे पहले देखेंगे विटामिन का मतलब क्या होता है। तो विटामिन में बीटा शब्द का मतलब होता है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें विटामिन में सबसे पहले जो है क्या एमीन, इस तरह से विटामिन होता था। तो इस अमीन का मतलब क्या होता है? NH समूह। ठीक है, NH समूह, यानी ये कह सकते हैं अमीन समूह, NH समूह। आगे ध्यान रखेंगे कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो ध्यान रखेंगे विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या हमारे शरीर में विटामिन ऊर्जा देता है? तो जी नहीं, हमारे शरीर में जो है विटामिन ऊर्जा नहीं देता है। तो करता क्या है? तो विटामिन हमारे शरीर में जो है, यानी सजीवों के लिए जो है, सजीवों के शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए जो है क्या होता है? आवश्यक है। अगर विटामिन ना रहे तो हमारे शरीर का विकास और स्वास्थ्य जो है सही नहीं रहेगा। ध्यान रखेंगे विटामिन हमारे शरीर में किस तरह कार्य करता है। तो विटामिन हमारे शरीर में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। कैटलिस्ट कहने का मतलब जो अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक, उत्प्रेरक की तरह ही जो है हमारे शरीर में विटामिन कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे विटामिन हमारे शरीर में किस तरह कार्य करता है। तो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। विटामिन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। और यह शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। हमारे शरीर में जो है विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सजीवों के विकास और स्वास्थ्य के लिए जो है कौन से कार्बनिक यौगिक महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान रखेंगे विटामिन। विटामिन किस प्रकार के यौगिक हैं? तो कार्बनिक यौगिक है, जो शरीर में ऊर्जा प्रदान तो नहीं करता है परंतु विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। विटामिन जो है जैविक क्रिया या कह सकते हैं उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को संतुलित करता है। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? ध्यान रखेंगे वह सारे के सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर में 24 घंटे होते रहती है, वह सारे के सारी क्रियाएं जो है क्या है? आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है। जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, इन सबों को जो है नियंत्रित करने का कार्य, और ये सभी क्रियाएं जो है क्या है? जैविक क्रिया है। इनको कंट्रोल करने का या संतुलित रखने का कार्य कौन करता है? तो विटामिन करता है। कौन करता है? विटामिन। ध्यान रखेंगे सबसे पहले विटामिन के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वह थे लूनिन। लूनिन ने जो है 1881 में जो है विटामिन के बारे में बताया, परंतु इसने इसका नामकरण और इसकी खोज का श्रेय नहीं जाता है, क्योंकि इसने विटामिन के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक नहीं बताया था। तो आगे ध्यान रखेंगे विटामिन के जो है खोजकर्ता और विटामिन के नामकरण करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वह क्रिस मेयर फंक हैं। कौन है? तो फंक। फंक ने जो है विटामिन की खोज की और विटामिन का नामकरण किया। तो ध्यान रखेंगे, कहेगा कि बताइए विटामिन का नामकरण और विटामिन के खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? तो वह है फंक, क्रिस मेरिक फंक। आगे ध्यान रखेंगे विटामिन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो विटामिन सिद्धांत जो है हॉपकिंस ने दिया, और इन्होंने ही जो है विटामिन डी की खोज भी की। विटामिन डी की खोज की, और सबसे पहले खोजा गया विटामिन ही जो है विटामिन डी है। ये आगे देखेंगे।
सामान्य तौर पर जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान कौन करता है, कौन से कार्बनिक यौगिक जो है शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ध्यान रखेंगे वो है विटामिन। ये एनसीईआरटी का जो है फैक्ट है कि शरीर में प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है, तो ध्यान रखेंगे विटामिन प्रदान करता है। और आमतौर पर यह भी क्वेश्चन आता है वह कार्बनिक यौगिक जिसकी कमी से जो है अपूर्णता बीमारी हो जाती है, जिसकी कमी से क्या हो जाती है, अपूर्णता बीमारी हो जाती है, तो विटामिन। विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो अपूर्णता डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो विटामिन किस प्रकार के यौगिक होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या शरीर में विटामिन ऊर्जा प्रदान करता है, तो शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन सजीवों के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और ये हमारे जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को संतुलित करते हैं। विटामिन के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, तो लूनिन ने बताया 1881 में। विटामिन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो हॉपकिंस के द्वारा। विटामिन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, और हॉपकिंस ने ही विटामिन डी की खोज की। हॉपकिंस ने ही जो है विटामिन डी की खोज की। विटामिन के खोजकर्ता और नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो फंक है। कौन है, तो फंक है। आगे ध्यान रखेंगे विटामिन के टाइप्स को, तो देखते हैं आगे। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, यानी फैट सेलेबल विटामिन। दूसरा होता है वाटर सेलेबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन को देखेंगे तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह होते हैं विटामिन ए, तो ध्यान रखेंगे विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी का जो है कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। कुछ नए विटामिन भी हैं, जैसे विटामिन B15 और विटामिन B17। ठीक है। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और विटामिन ए आपका रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, नेप्थोक्यूनोन या फाइलोक्यूनोन। तो ध्यान रखेंगे विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के ये जो है वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी जो है, और विटामिन बी का जो है कॉम्प्लेक्स, विटामिन अगर बी क्या है घुलनशील है, तो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स भी जल में घुलनशील होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।